ओम शांति। तो चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, उनका कल्याण करो। इसके लिए माताओं बहनों का भी दृढ़ संकल्पधारी होना बड़ा जरूरी है। संकल्प तो हर माता करती है मेरे बच्चे आ जाएं, लेकिन अगर इतने से छोटे से बच्चे से उसको खुराक देनी नहीं शुरू करोगे तो आप सोचोगे जब बड़े होंगे तो इन्हें समझ आएगा, तो इसका मतलब आप उन्हें गिरने दे रहे हो और फिर आप सोचते हो मैं उठा लूंगा उसको। तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर बचपन से उनको वो खुराक देते जाओगे तो अंदर जैसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहेगी, है ना, स्ट्रोंग रहेगी वो आत्मा। तो जब आत्मा स्ट्रोंग होगी फिर उसकी बुद्धि में बाबा उसको टच करेंगे और उसकी बुद्धि का ताला कब किस घड़ी खुल जाएगा क्या पता आपसे 100 कदम आगे बढ़ जाए। हम संकल्प तो करते हैं लेकिन प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं बच्चों को। जब बच्चे उसमें आना चाहते हैं तो हम उन्हें रोक देते हैं, नहीं पढ़ाई का समय है तुम पढ़ाई करो, मुरली का समय नहीं है ये कहीं ना कहीं हम इतना बड़ा ड्रॉबैक है ये कि सब ये समझते हैं कि इसकी पढ़ाई का समय है तो मुरली का समय नहीं है, और बाकी सब चीजों में उसको जाने देते हैं। क्योंकि बच्चों का एक समय ऐसा आता है जब उनको ऐसा लगता है कि मुरली हमें सुननी है, उस समय माँ बाप खींच लेते हैं उन्हें पीछे, और फिर वो इतना खींच लेते हैं कि अब उन्हें कहेंगे, जब वो गलत रास्ते पे जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, नहीं नहीं जाओ 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 आश्रम जाओ, तो वो जाते नहीं है फिर, क्योंकि उन्होंने फिर गलत राह चुन ली होती है। अब वो चुन चुके हैं, पहले वो जाना चाहते थे, अब वो चुन चुके हैं। क्योंकि कोई भी किसी का भी एक समय ऐसा आता है जब उसको वो टच होता है कि हाँ मुझे क्या चुनना चाहिए। पढ़ाई एक साथ में चलने वाला, एक जिसे कहते हैं ना, एक पटरी चल रही है साथ में, ठीक है पढ़ाई है, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई करते करते आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। बताओ, इतनी ऊंची डिग्री लेने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद वो अपने साथ क्या लेके गई आत्मा? क्योंकि वो पढ़ाई करते करते माना 8-10 साल उसने ऐसी पढ़ाई चुनी, माँ बाप ने अपना सारा कुछ लगा दिया, कर्जे में डूब गए, और वो वहां से सिर्फ यहां तक आ ही रही थी आत्मा कि प्लेन क्रैश हो गया। अब बताओ, ना तो वो बच्चा वापस आ सकता है, ना उसकी पढ़ाई वापस आ सकती है, ना माँ बाप के ऊपर से कर्जा उतर सकता है। ये तो सबके पास न्यूज होती है। माँ बाप ने अपने घर बेच दिया, जमीन सब कुछ बेच दिया कि बच्चे को फॉरेन भेजना है, माना वहां विदेश में वो पढ़ाई करेगा, ठीक है, भेज दिया उसको पढ़ाई करने के लिए, अच्छी बात है, सभी भेजते हैं, लेकिन संस्कार भी भेजो ना साथ में। उसको ये अपने साथ, वो अगर प्यार करते हो इतना तो संस्कार भी साथ में भेजो, और उसको कहो कि वहां पे संस्कारी होकर रहे, भले उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कुछ, लेकिन जो चीजें आप बचपन से डाल दोगे बच्चों के अंदर, कहीं ना कहीं तो उनके अंदर अपने आप रिकॉल तो होंगी, कहीं ना कहीं आपके संस्कार उसको बचाएंगे तो सही ना। चाहे कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन कभी तो उसको अपने आप में बाइट होता होगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो वहां बची रहेगी आत्मा। फिर जब वो आएगी तो फिर वो बाबा की अचानक से बन भी जाती है। तो इसका सत्य ये है कि हम पढ़ाई लिखाई के लिए जरूर बच्चों को प्रेरित करें, लेकिन साथ में परमात्म ज्ञान के लिए भी प्रेरित करें ना। 10 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक ये वाला ऐड कर दोगे तो तुम्हें कोई तकलीफ हो जाएगी? 11 सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्या बच्चे का दिमाग छोटा पड़ जाएगा? नहीं ना, शक्ति तो मिलेगी। हम कभी कोई चीजें ऐसे पढ़ते हैं ना, अगर ये उस समय स्कूल टाइम में पता होती तो कितनी माना आपको नॉलेज होती कि ये क्या है वो क्या है। किताबों में रट्टे थोड़ा मारने पड़ते, ये इधर किधर निकल रही है, वो इधर किधर निकल रही है, वो ऐसे क्यों जा रही है, वो ऐसे क्यों जा रही है। सारा इतिहास तो बाबा सुना रहा है, ज्योग्राफी सारी बाबा सुना रहा है, तो यूं ही याद हो जाती। फिर तो चलो इतिहास और ज्योग्राफी में तो अच्छे नंबर आ जाते, सब समझ आ जाती, पॉलिटिक्स भी समझ आ जाती, क्यों ऐसे ऊपर से नीचे गिरते आ रहे हैं। भले कोई भी पैदा हो जाए ऊपर नहीं उठा सकता जब तक भगवान ना आए, तो ये सारी हिस्ट्री समझ में आ जाती। जो आज हम यकीन कर लेते हैं नहीं 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 ये तो बड़ा उद्धान करेंगे, ये करेंगे, हर कोई नीचे ही गिर रहा है ना, क्योंकि उसको नीचे गिरना है, क्योंकि आत्मा के नीचे गिरने का एपिसोड चल रहा है। तो ऊपर उठा कैसे सकता कोई? जब तक ऊपर उठाने वाला ना आए तो उठ कैसे सकते हैं? सही मायने में बता रहे हैं, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो ये भी पढ़ाओ कि भगवान क्या पढ़ा रहा है,
ये भू भू करो उनके आगे, बताओ उन्हें कंट्रास्ट। उनकी साइंटिफिकली बुद्धि है, क्योंकि ये ज्ञान ही साइंटिफिकली है, हर चीज प्रूव करी जा सकती है। ये कोई अंधश्रद्धा वाला ज्ञान नहीं है कि हाँ भाई ऐसे ही मानो। वो वाला ज्ञान सुनते सुनते वो तो बेचारे वो सोच रहे हैं ये क्या लिखा है भैया, क्या है ये, उन्हें समझ ही नहीं आती कि एक तरफ महिमा एक तरफ गलानी, हम माने तो माने क्या। वो सभी का तो पिता ही नहीं नजर आता। श्री कृष्ण सबका पिता कहां से नजर आएगा, वो तो खुद ही एक छोटा बच्चा है, वो कैसे पिता नजर आएगा सबका। तो ये बताना पड़ता है कि सभी का पिता, माना चाहे कितनी भी धर्म की आत्मा है, सबका गॉडफादर एक ही है। तो ये बताओ उन्हें, कितनी उनकी नॉलेज का विकास हो जाएगा बताओ। जब बेस क्लियर हो जाएगा तो इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सारा क्लियर हो जाता है। तो हमारा अनुभव है, जब बीज आपको समझ में आता है तो दुनिया के ज्ञान को समझने के लिए ना ज्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन सारी चीजें बाबा को पता है, क्योंकि हम बच्चों के पास ये किताबी ज्ञान है, उसके पास तो ओरिजिनल ज्ञान है, और उसने हमारे सामने ओरिजिनल ज्ञान रख दिया। अब ओरिजिनल ज्ञान के आधार पर किताबी ज्ञान समझना मेहनत नहीं लगती। अब जितने भी बच्चे हैं उनको मेहनत लग रही होती है, क्योंकि वो बिना समझ के रट्टा मारे, वो कुछ समझ नहीं रहे होते हैं। कि जब माँ बाप ज्ञान में चलते हैं तो वो अपने बच्चों को अगर भू भू करते हुए ये कहें, अगर आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो ये भी एक आपका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। बस इस सब्जेक्ट से आपको इतनी ताकत मिलनी है कि बाकी के सब्जेक्ट आपको इजी याद हो जाएंगे। बस और कुछ चाहिए ही नहीं। समझाने का तरीका आना चाहिए कि शुरू से लेकर उसके अंदर इतना कूट कूट के डालना है कि जब परमात्मा उसकी बुद्धि का ताला खोलने पर आए, या जब वो आत्मा अपना समर्पण करे, क्योंकि बचपन जब होता है वो माँ बाप के हाथों में होता है। उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे थोड़े हल्के हल्के संस्कार इमर्ज होते हैं, फिर जब हम बड़े होते हैं फिर हमारे कंप्लीट संस्कार इमर्ज होते हैं। अब सब कुछ हमारे हाथों में होता है। इसलिए जब हम बचपन में होते हैं तो माँ बाप के माध्यम से जो भी मिलता है वही हम प्राप्त करते हैं, उनके हाथों में है। वो चाहे खिलाएं पिलाएं डुलाएं, इधर गिराएं उधर गिराएं, माँ बाप के हाथ में है। माना आप उनकी गोदी में है, उसने देखते देखते नीचे गिरा दिया तो अब आपका कोई रोल नहीं है, आप गिर गए नीचे। लेकिन अगर चलते चलते आपने ठोकरें खाई, जब आप बड़े हो गए हो तो वो सब आपका अपना कर्म होता है। माना अब आपके कर्मों की थ्योरी शुरू होने जा रही है। तो बचपन से थोड़े समय का प्रारब्ध का समय होता है कि कितना कौन से माँ बाप आपको सेंसिटिव मिलेंगे, होशियार मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, इधर पढ़े तो पढ़े रहे मतलब कौन से वाले माँ बाप मिलेंगे, ये आपकी अपनी प्रारब्ध है जो आपने अपने जीवन में प्राप्त करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके अपने कर्मों की थ्योरी शुरू हो जाती है। माना आपके इस जन्म में भी सारी चीजें वैसी ही चलती है जैसे सर्कल चलता है। ठीक, अब ये सारी चीजें हमें कहां से समझ में आ रही है? मुरली से, समझे? तो इसीलिए कोई भी माँ बाप हैं और वो ज्ञान में चलते हैं, कोई ये सोचे कि मेरे बच्चे नहीं ज्ञान में चलते हैं तो वो भू भू करती रहे, क्योंकि भगवान ने कहा है भू भू करती रहे, बाकी मेरे पे छोड़ दे, अब तुम भू भू करती रहो। इसलिए बचपन से ही आपको आदतें डालनी पड़ती हैं, बचपन से ही सुनाना पड़ता है, बचपन से ही समझाना पड़ता है, फिर धीरे 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 उसको समझ में आती है, फिर उसकी धारणाएं बनती हैं, उसके संस्कार बनते हैं, क्योंकि उसने आपके घर में जन्म ही इसलिए लिया है कि उसके संस्कार बन सके। ये भी पॉइंट याद रखना, नहीं तो किसी और के घर में जन्म लेता, आपके घर में क्यों जन्म लिया है? क्योंकि वो आपके माध्यम से संस्कारी बन सकता है, ये आपका पुरुषार्थ है। समझ गए? अच्छा, ओम शांति।